यही अप्रैल महीना, गर्मी पूरे जोरों पर थी और एक छोटा सा शहर, आज तो काफी बड़ा हो चुका है वो, उस समय एक कस्बे टाइप था। दूर दूर तक उस कस्बे के जंगल नुमा झाड़ियां फैली हुई थी, बड़े बड़े रेतीले टिल्ले थे, डरावना माहौल होता था। तो हुआ यूं कि एक फकीर अपने 2-4 शिष्य के साथ उस सुनसान शहर से बाहर की ओर कच्चे रास्ते पर निकलता है। अब फकीर चलते चलते शहर से 2-3 किलोमीटर बाहर की ओर आकर एक जगह रुक जाता है और अपने हाथ में एक छड़ी होती है, सोटी होती है, उससे 3 लकीरें खींचता है और अपने पास खड़े शिष्यों से कहता है कि इस जगह पे नींव खोदिए, हम आश्रम बनाए। अब शिष्य कहने लगे कि इतना सुनसान एरिया, शहर से भी इतनी दूर, क्योंकि जो शिष्य होता है उसे सबसे पहले तो यही दिक्कत होती है कि गांव में घूमना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, कहीं न कहीं कोई राशन पानी इकट्ठा करना है। पर उन शिष्यों को यह पता नहीं था कि वो जिस संत के पास खड़े हैं वह मांगने में विश्वास नहीं रखता, वह देने में विश्वास रखता है। वह मांगता नहीं है, वह दाता है। इस बात का उन्हें एहसास नहीं था। पर शिष्य ठहरे। उन्होंने कहा कि जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। तो कहने लगे कि भाई तू जा, कस्सी लेके आ। एक वहां पे बंदा खड़ा था, शायद उसका नाम गुल्लाराम था। उसको कहा कि जा कस्सी लेके आ। अब गुल्लाराम कस्सी लेने के लिए अपने घर गया। थोड़ी दूरी घर था, तो जाके वह कस्सी लेकर जब वापस चलने लगता है तो उसका लड़का उसके पीछे पीछे उस फकीर वाली जगह पे आ जाता है। तो साथियों, हुआ यूं कि जो भाई कस्सी लेके आया था, उसका लड़का था, वो पास में खड़ा था। और जैसे उस भाई ने कस्सी चलाई तो उसमें से एक जहरीला सांप निकलता है, कोबरा निकलता है और उस लड़के की गर्दन के चारों ओर चूड़ियां चढ़ा लेता है, यानी घेरा डाल देता है। अब है बेचारा शिष्य बुखलाहट में पागल सा हो जाता है और सांप की जगह वह अपने गुरुजी को आवाज देकर कहता है कि गुरुजी, बाप 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 मेरे बच्चे को खा जाएगा। अब गुरुजी थे वो दूसरी तरफ मुंह करके कि खड़े थे। वो उसकी तरफ घूमते और कहते कि क्यों चिल्ला रहा है। कहने लगा जी, ये सांप आ गया है, ये मेरे लड़के को खा जाएगा। एकदम से देखा तो सांप था वो उस लड़के के चारों ओर गर्दन की चूड़ियां चढ़ा चुका था। गुरुजी ने कहा कि भाई बच्चा तेरा है या प्रभु का? कहने लगा जी प्रभु का। तो कहने लगे जब प्रभु का बच्चा है तो तू क्यों चिल्ला रहा है, तू अपना काम कर। फिर उस सांप की तरफ घूमे और कहने लगे कि भाई तू क्यों इस बच्चे को परेशान कर रहा, जा तू तेरा काम करिए, अपना काम करेंगे। यानी उनके कहने से उस सांप ने चूड़ी जो उसकी गर्दन के चारों ओर चढ़ा रखी थी अपनी, वो ढीले की और चलता बना। उसके बाद उस गुरुजी ने कहा कि जब तक यह आश्रम बने तब तक किसी ने, चाहे कोई भी जहरीला जानवर निकले, तो किसी ने मारना नहीं है। उसके बाद उस आश्रम की है परंपरा बन गई और उसमें आज तक भी कोई जीव हत्या नहीं होती। अगर कोई भी जहरीला जानवर निकलता है तो उसे पकड़कर दूर जंगलात में छोड़ के आया जाता है। तो इस किस्से के पीछे आप देख सकते हैं कि एक संत का कितने जीवों पे भला हुआ है कि आज भी उस आश्रम की अनेक शाखाएं दुनिया भर में और उनमें कोई जीव हत्या नहीं होती।
तो कितने जीवों की रक्षा की एक संत ने कौतुक दिखाकर, और एक नई प्रथा चलाकर कि जीव हत्या आश्रम में नहीं होगी। इसके अलावा अब आप ये सोचिए कि क्या कोई सांप ऐसे किसी को छोड़कर चला जाता है? तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये एक संत का समाज पर उपकार नहीं है तो क्या है? जीव दया इसे ही कहा गया है। धर्म यही है कि हम किसी पे दया करें। तो साथियों, जिस किस्से का मैंने जिक्र किया, यह किस्सा 29 अप्रैल 1948 का है। 29 अप्रैल 1948 और डेरा सच्चा सौदा के पहले गुरु बेप्रभा श्याम अस्थाना जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी। तो उसी दिन यह घटना उसी आश्रम की स्थापना के दिन घटी थी जिसका मैंने जिक्र किया। और आप जानते हैं बेप्रभा मस्ताना जी पल पल जग जाहिर चमत्कार किया करते थे। कैसी लगी ये जानकारी, कैसा लगा यह किस्सा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने यह चीज़ देखनी है तो आप एक बार सिरसा दरबार की यात्रा जरूर करके आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।